हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th CBSE का फर्स्ट चैप्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना आत्म परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि कुछ पैराग्राफ इसके पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं और आज जहाँ से शुरुआत हो रही है ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसके कठिन शब्दों के अर्थ मैंने लिख दिए हैं और मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखते भी जाइएगा जहाँ पे कोई दिक्कत हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, मैं और यहाँ पे 2 बार और आया है, इस वजह से यमक अलंकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं संसार के साथ मेरा टकराव होता ही रहता है, अर्थात कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं और फिर उसे मिटा देते हैं। मैं बना यानी मैं इस संसार से बना और बनाकर मैंने कितने जग रोज मिटाता, यानी कि मेरा इस संसार से टकराव चलता रहता है। मैं स्वयं इस संसार का निर्माण करता हूँ अपनी कल्पना के अनुसार और फिर उसे मिटा भी देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि कह रहे यह संसारिक लोग इस पृथ्वी पर सुख के साधन एकत्रित करते रहते हैं अपना पूरा जीवन। जग जिस धरती पर यानी यहाँ का संसार के लोग पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव मतलब समृद्धि, सुख समृद्धि के साधन को ही जोड़ते रहते हैं, एकत्रित करते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, परंतु कवि कहते हैं कि कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया ही करते हैं। अर्थात कहने का भाव है वह जिस संसार में रह रहे हैं उसी के अनुसार आचार विचार रखते हैं, यानी कि यहाँ के नियम को वो नहीं मानते हैं, वह अपनी कल्पना की दुनिया में ही प्रसन्न है। आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं रोदन का मतलब होता है दुखी या रोना। कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं। राग का मतलब होता है प्रेम। कवि कह रहे हैं मैं अपने रोने में भी प्रेम लिए फिरता हूँ। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं उसकी शीतल बाड़ी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उन्होंने बहुत उनके जीवन में असंतोष झलकता है। कवि के जीवन में शीतलवाड़ी में भी आग समाई हुई है। कहने का भाव यह है कि उनमें असंतोष झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। भूपो मतलब राजा, प्रसाद का मतलब होता है महल और निछावर का मतलब होता है कुर्बान। कवि कहते हैं उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, लेकिन क्या मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ से इसको देखेंगे, कवि कहते हैं उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण, यानी प्रेम के कारण उनके जीवन में जो निराशा आया है वो खंडहर सा हो गया है उनका जीवन। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं। नीचे की लाइन से इसको लेंगे पहले, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहते हैं कवि कहते हैं कि मैं उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। अर्थात ऐसे खंडहर का वह हिस्सा, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं वह खंडहर का एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। आगे देखिए क्या कवि कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर मतलब मेरे जो दुख है उसको लोगों ने किस तरह लिया। कवि कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द के रूप में प्रकट होने लगती है, तो तुम उसे गाना मान बैठे हो। लोगों से सवाल करते हुए हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने प्रेम से दुखी होकर जब मैं रोया तो तुमने इसको गाना मान लिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ा मतलब जोर से रोना या दुखी होना। कहते हैं जब मेरी वेदना अधिक हो गई, जब मैं फूट गया, यानी कि मैं दुख से और मेरे दुख शब्दों के माध्यम से जब व्यक्त होने लगे, मेरी वेदना अधिक बढ़ गई, तब तुमने संसार की प्रक्रिया ने उसको छंद बनाना कहती है, यानी जब मैं रोया तब तुमने उसको गाना कहा और जब मैं फूट पड़ा तो संसार इसे छंद बनाना कहता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि प्रश्न करते हैं कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए आखिर क्यों तैयार है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि वह स्वयं को एक नया दीवाना कहते हैं जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में अपने दुनिया में अपनी कल्पना रूपी दुनिया में स्थित में मस्त रहता है।
आगे कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस समाज में दीवानों जैसा रहता हूँ और मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। समाज उसे दीवाना क्यों स्वीकार नहीं करती। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष का मतलब होता है संपूर्ण, मादकता का मतलब होता है मस्ती। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, अर्थात वह दीवाना का रूप धारण करके संसार में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कवि कहते हैं कवि के उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई उसे लेकर वह घूमता रहता है, अर्थात इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए। उनके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लेकर के वह घूमता रहता है, अर्थात इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे गीतों की मस्ती को सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, अर्थात आनंद से लहराने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि कवि मस्ती के संदेश को लेकर संसार भर में घूमते रहते हैं, जिसे लोग गीत समझने